जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियां और हर देवी के दिव्य गुणों से प्रेरित हमारे बच्चों के लिए 9 दिव्य शिक्षाएं जो उनके चरित्र को गढ़ेंगी और उन्हें भविष्य में स्थिरता और सफलता का वरदान देंगी। नवरात्रि के 8वें दिन हम पूजते हैं माँ महागौरी को, जिनकी कहानी पवित्रता और पात्रता की मिसाल है। माँ महागौरी माता पार्वती का ही रूप हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी शिव तत्व को यानी भगवान शिव को पाने के लिए माँ महागौरी ने हजारों वर्ष की कठोर तपस्या की। इतनी तपस्या कि उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। उनकी निष्ठा और पात्रता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया, जिससे उनका पवित्र, उज्जवल और गौर वर्ण वापस प्राप्त हुआ। मतलब जब हम तप या तपश्चर्या करते हैं तो हमारे अंदर के कुसंस्कार कालिमा के रूप में बाहर निकलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्लीन होता है और आशीर्वाद के रूप में हमें पात्रता और पवित्रता मिलती है, जो कि माँ गंगा का प्रतीक है। माँ का तप केवल स्वयं के लिए नहीं था, बल्कि वह तो समस्त प्राणी मात्र के कल्याण की भाव से भरा हुआ था। यही कारण है कि माँ को दिव्य वरदान और अनंत अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त हुईं। और यही पात्रता और पवित्रता का दिव्य रहस्य है। सोचिए, अगर लगातार बारिश हो रही हो और अगर आपके पास सिर्फ एक छोटी सी कटोरी है तो आपको सिर्फ उतना ही पानी प्राप्त होगा। अगर बाल्टी होगी तो बाल्टी भर, और अगर एक खाली ड्रम होगा तो एक ड्रम भर के। लेकिन अगर आपने वो बाल्टी या ड्रम को उल्टा करके रख दिया तो चाहे सारी रात बारिश हो, आपको एक बूंद भी पानी प्राप्त नहीं होगा। मतलब जितनी पात्रता उतनी प्राप्ति। आज हमें अपने बच्चों को भी यही सीख देनी है कि सफलता, अवसर और आशीर्वाद तभी मिलते हैं जब वे अपनी पात्रता मतलब कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाते रहें। जैसे पढ़ाई में जितनी मेहनत उतने अच्छे अंक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितनी अच्छी तैयारी उतना अच्छा कॉलेज। जीवन में कभी भी शॉर्टकट काम नहीं करते हैं। अगर जीवन में सच में वो कुछ पाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पात्रता विकसित करनी होगी और अपने आप को उस चीज़ के योग्य बनाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, पात्रता तभी फलदायी होती है जब उद्देश्य शुद्ध हो। यदि पात्रता है लेकिन आपका उद्देश्य या मोटिव सेल्फिश है तो बहुत सीमित परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन अगर पात्रता के साथ लोक कल्याण और समाज कल्याण जैसे शुद्ध भाव होंगे तो माँ गौरी की तरह सफलता और सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तो हम भी अपने और अपने बच्चों के अंदर माँ महागौरी की तरह पवित्रता और पात्रता विकसित कर सकें। इसी भाव के साथ कल मिलेंगे माँ सिद्धिदात्री के साथ। जय माता दी।